कोई लक्षण है जिससे कि हम 24 घंटे के अंदर ही ये पता लगा लें कि हमें गर्भ रुक गया है? कोई ऐसा लक्षण है तो मैडम हमें बताइए। तो आज के वीडियो में कोई ऐसा लक्षण मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा इस टॉपिक पे कमेंट आ रहा था कि हम कैसे ये पता लगाएँगे 24 घंटा पहले कि हमें गर्भ रुक गया है। तो जी हाँ, ऐसा लक्षण है जिससे कि आप 24 घंटे पहले ही पता लगा सकते हो कि आपको गर्भ रुक गया है। कौन से लक्षण है, चलिए जानते हैं। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी जैसे भी वीडियो ये कि जब आपका इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है, उसी समय आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी शुरू हो जाती है। तो अगर आप बहुत ही अपने बॉडी को बहुत करीब से समझते हो, जानते हो, तो 24 घंटे में ही आपको ये 100% अंदाजा लग जाएगा कि आपको गर्भ रुक गया है, क्योंकि इसको मेडिकल साइंस दोनों ने इसको सर्टिफिकेट दे दिया है कि हाँ, ये जब प्रेगनेंसी होती है तभी ये होता है, वरना नहीं होता है। वो क्या है? वो है बेसल बॉडी टेम्परेचर। अब इसको आप नापोगे कैसे, जानोगे कैसे, समझोगे कैसे, ये बात समझो। देखो डियर, जब होता क्या है कि जब आपको प्रेगनेंसी होती है तो आपकी जो टेम्परेचर होती है, जो जो शरीर की टेम्परेचर होती है, वो आधा से 1 डिग्री बिल्कुल बढ़ जाती है। ये आधा से 1 डिग्री इसलिए बढ़ जाती है कि जो आपका बच्चा है ना, जो भ्रूण है ना, वो आया है एंडोमेट्रियम में, धसाल में जब धंसने का प्रोसेस उसका चल रहा होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपकी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की बढ़त होती है, एचसीजी हार्मोन भी बढ़ने लगते हैं, और उस समय आपकी बॉडी बिल्कुल जो है लिथार्जी फील करती है, बिल्कुल वीक सी हो जाती है और कमजोर हो जाती है आपकी बॉडी। आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रोसेस चल रहा होता है जो कि आपको पता नहीं चलता है, कुछ उथल-पुथल हो रहे होते हैं, तो आपका शरीर उस चीज को मतलब कि बर्दाश्त नहीं कर पाता है। आपका शरीर उस चीज को जैसे कि सह नहीं पाता है। इसके वजह से भी आपको जो है बुखार आ जाते हैं, फीवर आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि आपने बहुत हैवी जो है काम कर लिया है, आपने आज बहुत ज़्यादा काम किया है, घर का बहुत ज़्यादा काम किया है। उसके बाद होता क्या है कि जब सोने जाते हो तो आपको फीवर जैसा फील होने लगता है, थकान जैसा फील होने लगता है। तो उसी तरह आपका शरीर भी है, आपके शरीर में कुछ ना कुछ हलचल हो रहे हैं, आपकी शरीर अंदर से थक रही है, और इस समय जब प्रेगनेंसी होती है तो थोड़ा-सा इम्यूनिटी भी वीक हो जाता है, तो और भी ज़्यादा आपको थकान होने लगता है और आपको जो है हल्का-फुल्का फीवर आ जाते हैं, आपकी टेम्परेचर बढ़ जाती है, और ये 100% साबित हुए हैं फ्रेंड्स कि जिसको भी ये लक्षण हुए हैं, उसको ये प्रेगनेंसी के होते हैं, और ये सभी महिलाओं में होते हैं, और ये 100% जो है साइंटिफिक है। अब आपको जब इसको नापना है, तो आप नापोगे कैसे? इसको नापने के लिए आपको कुछ नहीं करने हैं फ्रेंड्स, आपको जब ओवुलेशन हो जाते हैं, ओवुलेशन होने के बाद से ही आपको करने क्या है कि आप जहाँ पे सोते हो, वहाँ पे एक डायरी रख लो, पेन रख लो, और एक थर्मामीटर की ज़रूरत पड़ेगी, उसको रख लो। अब आपको करने क्या है कि जब रोज़ सुबह उठते हो, तो उठ के बेड से नीचे कदम नहीं रखना है। ऐसा नहीं है कि फ्रेश होके उसके बाद आके नापो, जी नहीं। बेड पे जब उठते हो तो बैठे-बैठे मुँह में थर्मामीटर लगाओ, और उसका जो है टेम्परेचर आज का कितना आया है नाप के, और जो है नोट डाउन कर लो, लिख लो। जब आपका इम्प्लांटेशन का टाइम आएगा, ये आप 4 से 5 दिन जब नापोगे, 6 दिन नापोगे, पे ओवुलेशन के 1 से 2 दिन के बाद से, तो एक दिन ये ऐसा आएगा जिस दिन आपका अगर प्रेगनेंसी हो गई रहेगी, तो आधा से 1 डिग्री ये बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस समय ये इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चल रही है, और आधा से 1 डिग्री ये 1 से 2 दिन बढ़े हुए आपको फ़ील होंगे, आज भी होंगे, कल भी होंगे। तो डेली का डेली आपको नापना है और लिखना है। जिस दिन आपका आधा से 1 डिग्री बढ़ा हुआ फ़ील हो रहा है, उस दिन समझना है कि आपका इम्प्लांटेशन हो रहा है। ये 24 घंटे के लिए बढ़ता है। मैंने बोला ना कि 1 से 2 दिन के लिए ये बढ़ेगा, 1 से 2 दिन इसकी स्थिति वैसे ही रहेगी, आधा से 1 डिग्री बढ़ जाएगा। तो अगर ऐसा आपको फ़ील हो रहा है, जो है पीरियड आने के 1 हफ्ते पहले पीरियड आए हैं, उसके 24वें-25वें दिन कभी भी ऐसा फ़ील हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चल रही है, इसीलिए ये आपका आधा से 1 डिग्री बढ़ा हुआ है। अगर आपको इम्प्लांटेशन नहीं होंगे, तो ये आपको आधा से 1 डिग्री कभी भी नहीं बढ़ेगा, ये बात आप समझ लीजिए। ये टेम्परेचर आपका नहीं बढ़ेगा, इसीलिए सुबह नापा जाता
जाता है कि दिन भर के भागम-भाग भरी ज़िंदगी में आप बहुत सारे काम करते हो, तो कभी आपकी बॉडी थकती है, कभी नहीं थकती है, तो आप किसी दूसरे टाइम पे जब इसको मेज़र करोगे, इसको नापोगे, तो ये गलत आपको दिखा देगा, कभी भी सही नहीं दिखाएगा। अगर आप 5 बजे सुबह में उठ के नाप रहे हो, तो डेली का डेली 5 बजे सुबह में ही नापने हैं। ऐसा नहीं है कि आज मैंने 5 बजे नाप लिया, कल 7 बजे नापा, कल 8 बजे नापा, परसों 4 बजे नापा, फिर आपको 5:30 बजे नापा, फिर 6 बजे नापा। जी नहीं, 5 बजे का मतलब 5 बजे होता है, 6 बजे नाप रहे हो तो 6 बजे का मतलब 6 बजे होता है। ऐसा नहीं है कि उसको उस टाइमिंग को घटाओ, बढ़ाओ, घटाओ, बढ़ाओ, तो ये सही रिज़ल्ट आपको नहीं दिखाएगा। एक टाइम पे एक बार में आपको नापना है, ऐसा नहीं है कि टाइमिंग को बढ़ाते जाना है, जी नहीं। एक बार नाप के तो इसको ट्राई करके तो देखो, क्योंकि आपको पीरियड मिस होने से पहले ही बहुत सारी महिलाओं को ये क्यूरियोसिटी होती है कि हम प्रेगनेंसी को समझ लें, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। या फिर और भी प्रेगनेंसी के जब ये बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएँगे ना, तो और भी प्रेगनेंसी के आपको लक्षण लक्षण दिखाई देने लगेंगे। जैसे कि मैंने बताया ना, आपकी बॉडी थकी-थकी फ़ील होने लगेगी, लेथार्जी फ़ील होने लगेगा, आपका इम्यूनिटी फ़ील जो है लो हो जाएगा, जिससे कि आपको ब्लोटिंग की समस्या होने लगेगी, आपका पेट फूला-फूला रहने लगेगा, जो भी खाना-पीना खाओगे वो बिल्कुल आराम से आपका पचेगा नहीं, आपको ऐसा फ़ील होगा कि हमारे पेट में जो हमने खाया है ना, वो पेट में रखा का रखा जो है रखा हुआ है, वो पच नहीं रहा है, यानी कि आपकी पाचन क्रिया भी थोड़ा-सा वीक हो जाती है। और फ्रेंड्स, आपको और भी बहुत सारे लक्षण दिखने लगते हैं, जैसे कि आपको मुँह में खट्टे-खट्टे पानी भरने लगेंगे, आपको ऐसा फ़ील होगा कि अब उल्टी हो जाएगी, लेकिन उल्टियाँ नहीं होती हैं। जब प्रेगनेंसी हो जाती है, उसी में ये सारे लक्षण दिखते हैं, वरना ऐसे नहीं दिखते हैं। तो बेसल बॉडी के टेम्परेचर के साथ ये लक्षण भी आपको जो है दिख रहे हैं, तो 100% श्योर हो जाओ कि आपको गर्भ रुक गया है पीरियड मिस होने से पहले ही। तो आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करना है। बहुत सारी महिलाएँ सोचती हैं कि अरे चलो रुका है तो रुका है, कोई बात नहीं है। ठंडा, गरम कुछ भी खाना खाने लगती हैं, कुछ भी काम करने लगती हैं, बहुत ज़्यादा देर तक बैठ के काम करती हैं, बहुत ज़्यादा देर तक खड़े होके काम करती हैं, तेज़-तेज़ कदमों से चलने लगती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगती हैं, बहुत ज़्यादा, यानी कि मतलब कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनका इम्प्लांटेशन हो रहा है, तो उनको क्या नहीं करने हैं। तो ये सारे काम आपको नहीं करने हैं। और यहाँ पे एक जो है चेतावनी मैं और आपको दे रही हूँ फ्रेंड्स, कि जब आपकी बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ती है, फ़ीवर जैसा फ़ील होते हैं और चक्कर वगैरह आते हैं, सर में दर्द होते हैं, तो किसी भी मेडिकल स्टोर से मेडिसिन मत खा लेना। क्योंकि ये आपको 80% महिलाएँ गलती करती हैं, क्योंकि हम महिलाएँ हैं भाई, हम लोगों को पूरे घर को सँभालना है, ज़िम्मेदारियाँ रहती हैं। तो फ्रेंड्स, ज़िम्मेदारियों के पीछे अपनी ज़िम्मेदारियों को मत भूल जाना कि आपकी भी जो कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं। ना तो आपको मेडिकल स्टोर से मेडिसिन खाने हैं, ना तो काढ़े पीने हैं। अगर बहुत ज़्यादा आपको परेशानी है, तो डॉक्टर के पास जाके और उनसे सारी बातें बताओगे, तो ये आपको कुछ कम डोज़ के मेडिसिन देंगे। और मेडिकल स्टोर से डायरेक्ट मेडिसिन खाओगे, तो उसको तो पता नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो हैवी डोज़ का मेडिसिन दे देगा, उसके बाद उसमें आपको एंटीबायोटिक दे देगा, जो कि नुकसान करता है और गर्भ खराब होने का चांस इसमें 100% रहता है। तो ये सारे काम बिल्कुल नहीं करना। आई होप फ्रेंड्स कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।